नमस्कार। मैं आपको स्वरचित एक अन्य कथा की ओर ले जाना चाह रही हूँ, जिसका शीर्षक है पिता। कथा कुछ इस प्रकार है। धर्म संकट, असमंजस, ऊहापोह, कश्मकश चाहे दुविधा के पर्यायवाची हैं, पर परिस्थिति व समयानुसार इनका प्रयोग स्थान व आवश्यकता अनुसार किया जाता रहा है। इस दुविधा शब्द के चक्रव्यूह से तो परमात्मा भी नहीं बच पाए, चाहे वह स्वयं विधि के विधान लिखने वाले क्यों न हों। भगवान शिव हो या अवतारी भगवान कृष्ण, माता पार्वती नंदन को पुनः जीवित करने हेतु भगवान शिव को भी विधान से विरुद्ध जाकर पार्वती नंदन गणेश जी को गज शीश लगाकर ही उन्हें जीवन दान देना पड़ा था। भगवान कृष्ण भी पितृत्व धर्म के चलते विधान के विरुद्ध गए थे। पिता चाहे लाख विरोधों के पश्चात अपने संतान का पक्ष धर रहा ही है, वहीं माता को बहुत बार सोचना पड़ता है। शायद वह समाज के विषय में ज़्यादा सोचती है। संतान जन्म के पश्चात पिता का हृदय भी उतना ही प्रफुल्लित होता है जितना एक माता का। चाहे पिता ने जन्म के समय तक उतना कष्ट ना सहा हो, परंतु ताउम्र वह प्रतिक्षण अपने संतान को हर प्रकार की खुशी देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही प्रयास करता रहता है कि वह रिश्तों के भंवर का संतुलित कर पाए। यदि पृथ्वी को माता का दर्जा दिया जाता है, तो पिता भी वह वातावरण है जो अपनी संतान को उचित मौसम देता है। वह मौसम जो संतान की वृद्धि व उन्नति के लिए अनिवार्य होता है। वह वैसा समान है जो पृथ्वी तथा वृक्षों को उचित तापमान व शीतलता प्रदान करता है। ऐसे ही एक पिता की जीवन गाथा से आपको रूबरू करवाने की मंशा से अपनी कहानी को आगे बढ़ाना चाहते हुए उनकी पारिवारिक स्थिति बताने के पथ पर चलते हैं, जिन्होंने स्वयं जन्म के पश्चात से अपनी माता का चेहरा ही नहीं देखा, जिसके चलते पिता ईश्वर भक्ति में जुट गए। लिहाजा उन पर ईश्वर भक्ति का प्रभाव पड़ा, परंतु पिता का स्नेह से कहीं अधिक उनके कठोर नियमों का पालन करते हुए उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। यदि देखा जाए तो उनके पिता उनके स्वयं के जीवन को एक अच्छा भविष्य देने के लिए तैयार कर रहे थे, लिहाजा वह डॉक्टर बने। अच्छे अंकों के साथ साथ वह बहुत व्यवहारिक, स्नेही तथा दयालु व्यक्तित्व के धनी भी बने। शायद उज्जवल भविष्य पर अपना अधिकार स्थापित कर चुके थे, तभी उनका नाम उनके जन्म से पहले ही उनकी माता के द्वारा रखा जा चुका था, उज्जवल। कहानी पिता भाग 2। उज्जवल समय की बहती धारा के साथ जिंदगी के उस पड़ाव पर आ पहुँचे जहाँ जीवन साथी की आशा व इच्छा मन में घर कर जाती है। उज्जवल के पिता ने लगभग जब उज्जवल 10 वर्ष के ही रहे होंगे, तभी उनकी जीवन संगिनी का चयन कर लिया था। संभवतः मन में कहीं यह भाव रहा होगा कि कहीं उनकी असमय मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र को कोई तो सहारा देने को होना चाहिए। उनकी पुत्र वधू ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु वधू बनने के व घर संभालने के सारे गुण उसमें थे। नाम था विद्या। विद्या मात्र 16 वर्ष की थी, तभी उज्जवल से उनका विवाह हो गया। उस समय वर वधू की आयु में अधिकांश 5 वर्ष का या उससे अधिक अंतर रखने की संभावना रहती थी। उज्जवल सरकारी नौकरी पाने शहर आ गए। वहाँ उन्हें सरकारी नौकरी के नाम पर एक पोस्ट ऑफिस में नौकरी मिली। साथ ही वह अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी करते रहते। नया शहर, नया पारिवारिक जीवन को चलाने के लिए बंधी परोपकार बहुत आवश्यक थी। विवाह को लगभग 1 वर्ष बीत चला था। वर्ष भर पश्चात ही उनके एक कन्या का जन्म हुआ।
उज्जवल पिता बनकर बहुत प्रसन्न थे। अपनी पहली संतान को हर संभव वस्तु देना चाहते थे, खुशियों से भर देना चाहते थे अपने परिवार को। कम आय होने पर भी अपने सपनों की उड़ान में सफलता के रंग भरने का जोश बच्चे की मुस्कान देखकर ही आ जाता है। यहाँ उनके मन में एक सवाल सदा उत्तर मांगता रहता था कि क्या मेरी संतान भी मेरे जैसे ही बिना भाई बहन के रह जाएगी। वह शीघ्र अपनी पुत्री को भाई या बहन दे देना चाहते थे। उज्जवल बहुत अच्छे से जानते थे कि दूसरी संतान का अर्थ है अधिक खर्च। वह स्वयं को इसके लिए तैयार करने लग गए थे। सुबह 10 से 5 पोस्ट ऑफिस की नौकरी के साथ साथ कुछ घंटे अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस को भी देने लगे। अब वह ज़्यादा व्यस्त रहने लगे। 2 वर्ष पश्चात उनके यहाँ दूसरी संतान का जन्म हुआ। खुशियों के पंख लगाकर पारिवारिक जीवन भर गया। उज्जवल की शिक्षा व व्यवहार उनकी सफलता की ऊंचाइयों पर उन्हें ले जाने में सहायक सिद्ध हुआ। अब डॉक्टर साहब के नाम से वह जाने लगे थे। पोस्ट ऑफिस की नौकरी छोड़ वह सारा समय अपने छोटे से क्लिनिक में बिताने लगे। लोगों को उन पर बहुत विश्वास भी हो चला था। वह सुबह 8 बजे से भी पहले अपने क्लिनिक पहुंच जाते। उनका मानना था कि किसी को उनकी ज़रूरत होगी, कोई रात से ही उनका इंतज़ार कर रहा होगा। जब ऐसी भावना मन में पलने लग जाए वह भी एक डॉक्टर के, तब ईश्वर का आशीर्वाद भी उन पर वर्षा करने लगता है। कन्याओं के नाम रिद्धि व सिद्धि रखे गए। 2 वर्ष पश्चात रिद्धि सिद्धि को भाई मिल गया, जिसका नाम श्रील रखा गया। उज्जवल के 3 बच्चे हो गए थे। 3 बच्चों के पिता बनकर वह बहुत प्रसन्न थे। विद्या भी उनका हर कदम पर साथ बिना किसी शिकायत के देती थी। अब उज्जवल अच्छे डॉक्टर की पंक्ति में गिने जाने लगे थे। रहन सहन का स्तर भी उत्तम हो गया था। समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त होने के साथ बच्चों को शिक्षित करने का दायित्व भी उन पर आ पड़ा था। अपने समय को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चलाने का हुनर उन्होंने अपने पिता से सीख ही रखा था। बच्चों को 6 महीने में एक बार घुमाने भी अवश्य जरूर लेकर जाते थे। अपने बच्चों को सदा सकारात्मकता से भरे रहने की सीख देते थे। यही सकारात्मकता व्यक्ति को प्रगति के पथ पर आगे चलने के लिए प्रेरित करती रहती है। कहानी पिता भाग 3। उज्जवल बच्चों को 6 महीने में एक बार घुमाने जरूर लेकर जाते थे। अपने बच्चों को हमेशा सकारात्मकता से भरे रहने की सीख देते थे। यही सकारात्मकता व्यक्ति को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। अक्सर अपने पिता के साथ बिताए हुए पलों को अपने बच्चों के साथ वह साझा करते थे। अब समय आ गया था कि परिवार में एक पुत्र और शामिल हो गया, जिसका नाम अमित रखा गया। उज्जवल 2 पुत्र और 2 पुत्रियों को पाकर बहुत प्रसन्न थे। अपने सपनों को बच्चों के लिए पूर्ण करने की कामना रखते हुए अपनी संतान के लिए उज्जवल भविष्य की योजना भी मस्तिष्क में बनाते रहते थे। लिहाजा जब भी उनके पास कुछ पैसे इकट्ठे होते तो वह एक छोटा सा जमीन का हिस्सा खरीद लेते थे। पिता हर संभव प्रयास करता है कि मेरी संतान की उन्नति के रास्ते में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। वह हर सुविधा देने का प्रयास करता है। उज्जवल ऐसे ही पिता थे जो बच्चों को इस तरह के सांचे में ढालना चाहते थे कि लाख कठिनाइयाँ आने पर भी वह अपने सपनों को अपनी मेहनत से पूर्ण कर पाएं। सदा अपनी संतान को आत्मविश्वास से भरे रहना सिखाते थे। प्यार, गुस्सा, लाड दुलार तो सभी माता पिता देते हैं, पर बच्चों को दुनिया से कुछ अलग करने का दम यदि किन्हीं बच्चों में हो तो समझ लेना चाहिए कि उनके माता पिता की परवरिश भी कुछ विशेष ही रही होगी। रिद्धि सिद्धि, श्रील और अमित को एक और भाई मिल गया। भरा पूरा परिवार देख उज्जवल सदा
अपना दायित्व अच्छे से निभाने का प्रयास करते रहते। मन में प्रसन्नता भरे हुए जीवन चल रहा था। उन्हें बच्चों के साथ साथ पिता तथा दोस्त दोनों की तरह रहना आता था। अपनी पत्नी को भी समय देने का प्रयास करते। बहुत ही खुश मिजाज तरह से जीवन चल रहा था। लिहाजा विद्या भी परिवार को बहुत अच्छे से चलाने में उनका सहयोग करती। परिवार की वृद्धि के साथ साथ यदि आय में वृद्धि भी होती जाए तो परिवार में समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। उज्ज्वल तथा विद्या दोनों ही इस स्थिति को समझते थे। जहां उज्ज्वल धन अर्जित करने के लिए लोगों के घर में भी इलाज के लिए चले जाते थे, वहीं विद्या भी घर का खर्च बहुत सोच समझ कर चलाती थी। घर में जाकर इलाज करने से उज्ज्वल को अधिक पैसे मिलते, साथ ही प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने लगी। समय आ गया कि परिवार के बजट में बच्चों की शिक्षा का बजट भी शामिल कर लिया जाए। उज्ज्वल तथा विद्या दोनों सदैव बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते रहते थे, जिससे बच्चों का मानसिक विकास वैसे ही हुआ। बड़ी बहनें निधि और सिद्धि जब भी पढ़ने बैठती तो अपने छोटे भाइयों को भी अपने साथ पढ़ने के लिए अवश्य बैठाती थी, जिससे छोटे भाई उनसे प्रेरित रहते और उनका सम्मान भी करते थे। उन्हें हमेशा लगता कि हम जल्दी से दीदी के जैसे बड़े हो जाएं और उनके जैसे ही अच्छी बातें करें और अपने माता पिता से अच्छा उपहार लें। समय आ गया कि बेटियां विवाह के योग्य हो गई। अच्छे परिवार की यही बात होती है कि सबका सहयोग लेकर आगे चला जाए। पिता ने लड़कियों से तथा उसकी माता और अपने मित्रों से विचार विमर्श किया और लिहाजा इस निर्णय पर पहुँचे कि दामाद सरकारी नौकरी वाला ही ढूंढा जाए। अब सोचा जाए तो लगता है कि कितनी गहरी सोच रही होगी। हाल ही के कुछ वर्षों को देखा जाए, 2022 में कोरोना के कारण जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था, तब सरकारी कर्मचारी तथा जिन्होंने कुछ संपत्ति एकत्रित कर रखी थी वही लोग अच्छे से घर में निर्वाह कर पा रहे थे। शायद इसी स्थिति का एक पिता को आभास रहा होगा। अपनी पुत्रियों का विवाह बहुत धूमधाम से करवाया। समय जैसे जैसे बीतता गया, बच्चे ऐसे ऐसे बड़े होते गए। जहां अब उनको अपने भविष्य का चयन करना था। एक पिता जहां अपनी संतान की परवरिश में अपना पूरा जीवन झोंक देता है, वहीं संतान की सफलता तथा सपनों को पूर्ण करने में भी अपना हाथ कभी भी पीछे नहीं करता। उज्ज्वल को अपनी परवरिश पर भरोसा था। अपनी पुत्रियों को भी इतना शिक्षित व सामर्थ्यवान बनाया था, जिससे जब भी आवश्यकता पड़े वह अपने पैरों पर खड़ी होकर नौकरी कर पाए या कोई भी निजी व्यवसाय शुरू कर पाए। उन्होंने अपने बेटों पर कभी ऐसा दबाव नहीं डाला कि वह भी डॉक्टर बने। जिस राह पर वह लगन व ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहें, बढ़ सकते हैं। बेटियां अपने वैवाहिक जीवन में सुखी थीं। बेटों में बड़ा बेटा विदेश जाकर पढ़ना चाहता था। उज्ज्वल ने अपनी धनराशि से जो स्थान पर छोटी छोटी जमीन खरीद रखी थी, उनका मानना था कि यही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका मूल्य वक्त के साथ साथ हमेशा बढ़ता है। उन स्थानों पर उन्होंने ऐसे पेड़ लगवाए थे जिसकी लकड़ियां अच्छी कीमतों पर बिक सके। वहीं पर 2 मजदूर रखवा देते थे, जिससे वह उस जगह और पेड़ों की देखभाल कर सकें। अब समय आ गया था कि उनमें से एक स्थान को बेचकर बड़े बेटे को शिक्षा के लिए विदेश भेजा जा सके। बेटा पढ़ाई में अच्छा था तथा दृढ़ निश्चय भी था। पिता को पता था कि वह अवश्य ही सफल होगा और उन्होंने अपने बहुत से आशीर्वाद के साथ अपने बड़े बेटे को विदेश पढ़ाई के लिए भेज दिया।